आइए हम आतंकवाद पे बात करें। ब्रिटेन की आंतरिक सुरक्षा खुफिया एजेंसी MI5 है। इसका मुख्य काम ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा को आतंकवाद और अन्य खतरों से बचाना है, जिसमें खास जासूसी और गंभीर अपराधों से निपटना भी शामिल है। उसके एक अध्ययन में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दरअसल MI5 ने बताया कि पश्चिमी खुफिया एजेंसियों द्वारा नाकाम की गई 80% साजिशों में हिंसक जिहादी विचारधारा से प्रेरित लोग शामिल थे, जिनका मध्य पूर्व में इसके नेतृत्व से कोई संपर्क नहीं था। यूरोप और अमेरिका में खुफिया एजेंसियां मध्य पूर्व या पाकिस्तान से आने वाले लोगों पर नज़र रखती है और उनकी प्रोफाइल खंगालती रहती है, लेकिन ये खुफिया एजेंसियां आम लोगों के मनोविज्ञान का पता लगाने में बुरी तरह से नाकामयाब रही हैं। मसलन हमास फिलिस्तीनी आतंकी संगठन है। अमेरिका में मार्च फॉर फिलिस्तीन का समर्थन करने लाखों लोग जुटे, जिसमें फिलिस्तीनी युवा आंदोलन, द पीपल्स फोरम ANSWUER गठबंधन, अमेरिकन मुस्लिम फॉर फिलिस्तीन, US काउंसिल ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, US फिलिस्तीनी कम्युनिटी नेटवर्क, US कैंपेन फॉर फिलिस्तीनी राइट्स, फिलिस्तीनी फेमिनिस्ट कलेक्टिव AROC, एक्शन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका और अल अवदा जैसे संगठन शामिल रहे। इसमें कहीं भी हमास का विरोध नहीं दिखाई दिया। ऐसे प्रदर्शन लंदन, मैड्रिड, पेरिस और म्यूनिख तक देखे गए। इस्लामिक स्टेट की मगरमच्छ स्लीपर सेल को लेकर अमेरिका और यूरोप बहुत आशंकित रहा है। श्रीलंका में साल 2019 में सीरियल बम ब्लास्ट में शामिल आत्मघाती हमलावरों में से एक अब्दुल लतीफ़ जमील मोहम्मद ने ब्रिटेन में पढ़ाई की थी। उसके ब्रिटेन स्थित कई चरमपंथी संगठनों से संबंध थे और यह तथ्य सामने आए हैं कि यह ब्रिटेन में ही प्रशिक्षित हुआ था। इस्लामिक स्टेट पर ब्रिटेन की नज़र। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 स्लीपर सेल से जुड़े संभावित समूहों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस्लामिक स्टेट ने ग्रेट ब्रिटेन में ऐसे नेटवर्क स्थापित किए हैं जिनसे ब्रिटेन में युवा मन में कट्टरपंथ का प्रसार हो सकता है। दाइश, जिसे ISIS के नाम से भी जाना जाता है, एक वैश्विक आतंकवादी समूह है जो अपनी हिंसक विचारधारा और आतंकवादी लड़ाकों के नेटवर्क के जरिए दुनिया के लिए खतरा पैदा करता है। ब्रिटेन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ वैश्विक गठबंधन में सबसे आगे है। जर्मनी के मैड्रिड के एक विश्वविद्यालय के अध्ययन में यह सामने आया कि यूरोपीय देशों में ISIS की भर्ती 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित उन्नत प्रचार और प्रचार पर निर्भर है। पहला, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले नए लोगों को ढूंढना। दूसरा, नए लोगों की निगरानी करना, उनसे संवाद करने का प्रयास करना। तीसरा, उनका ब्रेन वॉश करना, उन्हें ISIS की विचारधारा और सिद्धांतों के बारे में समझाना। इसके बाद फिर उन्हें ऐसे चरमपंथियों में बदल देना जो आदेश पर बेझिझक काम करने के लिए तैयार हों। हाल के वर्षों में एक भयावह खतरनाक नया युग सामने आया है जिसमें बच्चों को नफरत करना सिखाया जा रहा है। वे बच्चों, किशोरों और युवाओं की भर्ती कर रहे हैं और आतंकवादी हमलों की साजिश रच रहे हैं। आतंकवादी समूह आतंकवाद को बढ़ावा देने के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सुरक्षित ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं तथा निर्दोष युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने के प्रोत्साहित करने हेतु बैठकें भी आयोजित कर रहे हैं। ऑनलाइन कट्टरपंथ को बढ़ावा देना आतंकी संगठनों के लिए आसान हो गया है। जब कट्टरपंथ पूजा स्थलों में नहीं बल्कि बैठक कक्ष में होता है और जब आतंकवादी गतिविधियों के लिए जटिल योजना की आवश्यकता नहीं रह जाती है, इससे इसमें युवाओं को भी सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है। मध्य पूर्व, मध्य एशिया और उप सहारा अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवादी समूहों के प्रसार और नियंत्रण ने उन्हें कुछ पश्चिमी देशों में स्लीपर सेल और अंत संबंधों का एक नेटवर्क बनाने में मदद की है। ये समूह कुछ प्रमुख यूरोपीय देशों में फैल गए हैं और वहाँ संगठित अपराध समूहों से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ सहयोग करने में कामयाब रहे हैं। आतंकवादियों की भर्ती के मुख्य प्लेटफॉर्मों में से एक ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम और कई अन्य हैं। ये सोशल नेटवर्क आतंकवादियों के लिए हथियार के रूप में काम करते रहे हैं। मुसलमानों पर अत्याचारों की कपोल कल्पित कथाओं को सुनाकर दुष्प्रचार करना और फिर गुमराह नौजवानों की ऑनलाइन भर्ती कर लेना आतंकी संगठनों के लिए बेहद आसान है, जबकि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इन्हें पूरी तरह रोक देना संभव नहीं है। दिल्ली में हुए बम विस्फोट में पढ़े लिखे नौजवानों का शामिल होना संयोग नहीं बल्कि आतंक के बढ़ते वैश्विक खतरे का ही एक रूप है। दुनिया भर में बढ़ते आतंकी हमलों में पाकिस्तान के मदरसों की भी भूमिका सामने आती रही है। पाकिस्तान के मदरसे आतंकी हाफिज सईद, मुल्ला उमर, मौलाना मसूद अजहर की तकरीरों पर भरोसा करते हैं, जिससे वहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले धर्मांध होकर अपनी जान पर खेलने को आमादा रहते हैं। हाफिज सईद जैसे धर्मगुरु समाज पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर मदरसों को आधुनिक शिक्षा के से महरूम कर रहे हैं। आतंकी विचारधारा के प्रसार के लिए मस्जिद नेटवर्क, पैसे के लिए हवाला नेटवर्क, इस्लामी धर्मार्थ संस्थान और आधुनिकतम हथियारों से लैस आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों का जाल पाकिस्तान में है और इससे आतंकी हमलों का खतरा पूरी दुनिया में बढ़ा है। पिछले 2-3 दशकों में आतंकी हमलों के तार पाकिस्तान से जुड़ते रहे हैं और हमलावरों ने पाकिस्तान के मदरसों में ही शिक्षा पाई है। मुंबई हमलों के आतंकी पाकिस्तानी मदरसों से ही निकले थे। तुर्की के इस्तांबुल के यहूदी उपासना गृह में हमले के बाद वहां पर पाकिस्तान का पासपोर्ट मिला था। कनाडा ने दर्जों संदिग्ध बताए हैं जिन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली है।
चीन साफ कर चुका है कि सिंजियांग प्रांत में मुस्लिम चरमपंथियों के उभरने का कारण पाकिस्तानी मदरसे हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया इस बात से डरे हुए हैं कि पाकिस्तानी मदरसों से निकलने वाले उनके नागरिक खतरनाक आतंकी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। युगांडा सरकार ने पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले आने वाले अपने नागरिकों के लिए गहरी चिंता जताई है। यही नहीं, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे अनेक देश पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा देने में खास एहतियात बरत रहे हैं। दिल्ली विस्फोट में आया जैश का नाम। दिल्ली आतंकी मॉड्यूल में शामिल महिला डॉक्टर शाहीन सईद का संबंध भी पाकिस्तान और मौलाना मसूद अजहर से सामने आ रहा है। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद जैश ए मोहम्मद की महिला विंग चला रही थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को निशाना बनाया था, जिसमें मसूद अजहर के कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों की मौत हुई थी। इसके बाद मसूद अजहर ने भारत से बदला लेने की कसम खाई थी। जैश ए मोहम्मद की स्लीपर सेल भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कट्टरपंथी तत्वों पर नजर रखती है। पढ़े लिखे नौजवानों को भ्रमित करके आतंकी हमलों के लिए तैयार रहती है। दिल्ली में हुए हमले के तार उच्च शिक्षित युवाओं और जैश ए मोहम्मद से जुड़ना सहयोग नहीं बल्कि गहरी साजिश का परिणाम है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.